integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। ये एक अंतरिम बजट है जिसे अगले कुछ महीनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि गरीबी से निपटने के लिए पिछली सरकार के नज़रिए से बेहद मामूली परिणाम मिले। सीतारमण ने कहा कि अब पारदर्शिता के आधार पर सभी पात्र नागरिकों को लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश कर चुकी थी और उनका यही कहना है कि ये बजट एक आम आदमी के लिए काफ़ी लाभदायक है। वहीं टैक्स पेयर्स की बात करें तो टैक्स पेयर्स सरकार से अंतरिम बजट में इनकम टैक्स छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी गई है। सभी को ये उम्मीद थी कि हो सकता है थोड़ा कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो स्लैब था वो ऐसा का ऐसा ही है। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसके तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम साल 2013-14 के 93 दिन से घटकर सिर्फ 10 दिन रह गई है। आपको बता दें कि टैक्स पेयर सरकार से अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि हो सकता है ये एक सौगात मिल जाए, क्योंकि आगामी चुनाव को देखते हुए एक सौगात ये मोदी सरकार की तरफ से मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई भी राहत नहीं दी गई है। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले वर्ष 2020 में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115 BC के तहत न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव का ऐलान किया था, जिसके तहत इनकम टैक्स की स्लैब बदल दी गई थी और दरें भी घटा दी गई थी। नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया था। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए से कम आय वालों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है। इसके अलावा न्यू टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। तो हम कह सकते हैं पूरा जो बजट ये पेश किया गया है इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव तो नहीं है, इतना लोक लुभावन भी नहीं है। और वहीं अगर हम बात कर लें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने कहा है कि ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है, इसके बाद कोई बजट पेश नहीं किया जाएगा। यानी कि उनका इशारा साफ तौर पर उनका इशारा इस और है कि अब आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा सरकार नहीं लौटने वाली है। और उन्होंने साफ किया है कि ये जो बजट पेश किया गया है ये सिर्फ एक सौगातों का पुलिंदा है और कुछ भी नहीं है। तो खैर, ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।